हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के मिस्टडी वे ऑफ सक्सेस। और जो हम लोग पहला चैप्टर बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए शुरू किए हैं, बाकी तो आपका इसका सिलेबस अपलोड ही कर दिया गया है। ये हमारा जनन जीवों में जनन। तो मैंने एक वीडियो आपको दे ही दिया है कि जीवों में जनन क्या होता है, जिसमें हम लोग जनन के बारे में जान लिए थे, जीवन अवधि के बारे में जान लिए थे, जनन की आवश्यकता क्या होती है। और आज की वीडियो में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जानने वाले हैं जनन या फिर प्रजनन के प्रकार। क्योंकि जनन को क्या कहा जाता है, प्रजनन के नाम से जानते हैं, यानी कि जनन और प्रजनन के प्रकार क्या होता है, जनन या फिर प्रजनन के प्रकार। तो भाग लेने वाले जनक के आधार पर देखें तो जनन या फिर प्रजनन हमारे दो प्रकार के होते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे जनक के भाग लेने के आधार पर जनन या प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो जनक के भाग लेने के आधार पर देखें तो हमारे जो जनन या फिर प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अगर मेरे प्यारे बच्चों देखें तो जो पहला होता है वो हमारा होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। पहला हमारा क्या होता है? पहला होता है आपका अलैंगिक जनन, दूसरा होता है हमारा लैंगिक जनन। तो फिर जनन कितने प्रकार के हमारे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा अलैंगिक जनन होता है और दूसरा हमारा लैंगिक जनन होता है। तो अब हम लोग जानेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अब आपका क्या होता है? जो पहला आपका आता है टॉपिक अलैंगिक जनन। देखिएगा, माफ़ी चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा जुकाम बुखार हो रहा है इस समय, तो आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। आशा करते हैं कि 2-3 दिन में हमारा सही हो जाएगा। देखिए जनन के प्रकार, तो जनन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा हमारा क्या है? लैंगिक जनन। बात करेंगे ये हमारा अलैंगिक जनन क्या होता है। तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन क्या होता है, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं अलैंगिक जनन को। तो अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है? तो जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग ले, जिस जनन क्रिया में केवल कितने जनक भाग ले मेरे प्यारे बच्चों? केवल एक जनक भाग लेते हैं, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन कोई बोले तो सीधा बता दीजिएगा, जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। उससे क्या कहते हैं हम लोग? अलैंगिक जनन कहते हैं। जब किसी भी जनन क्रिया में अगर केवल अकेला एक ही जनक भाग ले तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की खास बात ये होती है, पहला होती है कि इसमें एक जनक भाग लेते हैं, इसमें
एक जनक भाग लेते हैं। ठीक ना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, अलैंगिक जनन में जो होता है इसमें क्लोन का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है, तो अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। अब कहेंगे कि सर हमें यहाँ पे जो क्लोन दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो क्लोन दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है, यानी कि क्लोन को क्यों यहाँ पे लगाया गया, तो क्लोन को इसलिए लगाया गया क्योंकि अलैंगिक जनन में अकेला एक ही जनक भाग लेगा। तो जब अकेला एक ही कोई जनक भाग ले रहा है किसी भी जनन क्रिया में, जब हमारा कोई एक ही अकेला जनक भाग ले रहा है, यहाँ पे कोई एक ही संतति बना रही है, तो जाहिर सी बात है अगर जो इसमें डीएनए फिंगरप्रिंट होगा इसी का डीएनए इसमें ही होगा। क्यों, क्योंकि हूबहू तो होगा ना, क्योंकि यही अकेला बना रहा है। यदि हमारे दो मिलकर कोई बनाते तो यहाँ पे जो बनता वो इन दोनों से क्या होता, हमारा बिल्कुल भी अलग होता। तब इसके जो डीएनए होते हैं इसके डीएनए से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अकेला मिलकर कोई एक संतति का निर्माण कर रहा है और यहाँ पे कोई दो व्यक्ति मिलकर हमारे एक संतति का निर्माण कर रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति मिलकर एक संतति का निर्माण करें तो वो लैंगिक में आता है, और जब अकेला एक ही व्यक्ति एक संतति का निर्माण कर दें तो हमारा किस में आता है, अलैंगिक जनन में आता है। तो अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं, तो आपको मैंने बता दिया अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। फिर हमारा क्या होता है, अलैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है, तो अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगला ये हो जाएगा कि अलैंगिक जनन में समानता पाई जाती है। अलैंगिक जनन में समानता पाई जाती है। अलैंगिक जनन में क्या पाई जाती है, तो अलैंगिक जनन में सदैव समानता पाई जाती है, इतना याद रखना। अब आती है हमारी इसके आगे टॉपिक, वो आता है आपकी अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां यानी कि अलैंगिक जनन की हमारी कितनी प्रकार से विधि होती है जिसमें हमारी कोई भी संतति का निर्माण हो सकता है। तो अगला हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे, अलैंगिक जनन की विधियां। यहाँ बनाएंगे हम लोग हेडिंग अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन की कितनी प्रकार से विधियां होती हैं, तो अगर अलैंगिक जनन की विधियां देखें तो बहुत प्रकार से, जैसे कि पहला हमारा आता है विखंडन द्वारा, दूसरा आता है बहुखंडन द्वारा, तीसरा आता है मुकुलन द्वारा और चौथा आता है बीजाणु निर्माण द्वारा। तो पहला कौन सा विधि आती है, वो आती है विखंडन या फिर विभाजन विधि। विखंडन या विभाजन विधि, पहला आपका विखंडन या फिर विभाजन विधि। दूसरा आपकी क्या आती है, तो दूसरा आती है बहुखंडन विधि। बहुखंडन विधि। तीसरा आपकी क्या आती है, तो तीसरा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आती है आपकी मुकुलन विधि। कौन सी विधि, मुकुलन विधि। चौथा आपकी आती है, चौथा क्या आती है, वो आती है मेरे प्यारे बच्चों आपकी बीजाणु निर्माण विधि। बीजाणु निर्माण विधि। तो अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं, तो अलैंगिक जनन की मुख्यतः 4 विधियां होती हैं। विखंडन या फिर विभाजन विधि, फिर है हमारा
बहुखंडन विधि, फिर है हमारा मुकुलन विधि, फिर है हमारा बीजाणु निर्माण विधि। तो इसमें जो पहला हेडिंग है वो हमारा क्या बना लेते हैं, वो हम बना लेंगे विखंडन या विभाजन विधि। पहला आपको बना लेंगे विखंडन या विभाजन विधि। विभाजन विधि, विखंडन या विभाजन विधि हमारी क्या होती है, तो देखिएगा विखंडन या विभाजन विधि क्या होती है। तो सभी प्रकार के अलैंगिक जनन के का आधार जो होती है ये हमारी जनन कोशिकाएं होती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं के आधार पर विखंडन को कितने भागों में बांटा गया है, हमारे 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी प्रकार के अलैंगिक जनन का आधार कोशिका विभाजन ही होता है। सभी अलैंगिक जनन का आधार कोशिका विभाजन ही होता है। कोशिका विभाजन ही होता है, और संतत कोशिकाओं के आधार पर विखंडन को 2 प्रकार में बांटा गया है। संतति कोशिकाओं के आधार पर विखंडन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है, पहला आपका होता है द्विभाजन, दूसरा बहुखंडन। पहला आपका है द्विभाजन विखंडन, और दूसरा है आपका हमारा वो क्या है, हमारा बहुखंडन विखंडन, बहुखंडन विखंडन या फिर विभाजन। इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, और इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, ठीक है ना, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं 2 प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे इसके बाद जो 3 प्रकार बहुखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण, ये तीनों को डिस्कशन करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए तैयारी करा रहे हैं। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का हमारा ये है जीवों में जनन, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।